सबको प्रणाम। सभी का स्वागत है जी हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जो कि शुक्रवार को हम प्रति आयोजित करते हैं। और अजय चौहान जी और फाउंडर प्रेसिडेंट श्री अनंत चौहान जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन और हमारे चुटकुले, उसके हिसाब से ये बहुत फेमस होता जा रहा है। और खास करके बीपीएस चौहान जी और उमा चौहान जी का धन्यवाद, जो विदेशों से भी हमें मेंबर बना के दे रहे हैं। उमा सिंगल जी और राजन सिंगल जी, मैं जितने भी हैं, मैं बाद में भी इसकी अपील करूंगा, जितने भी लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं, चाहे वो देश में हैं या विदेश में हैं, वो हमारी आर्य समाज के सदस्य बन सकते हैं। ऑनलाइन हमारे से संपर्क कर सकते हैं। और आपको हर सप्ताह जो हमारा विज्ञापन आता है, उसके नीचे मेरा मोबाइल नंबर होता है। आप उस पर मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, अपना नाम भेज सकते हैं और ऑनलाइन ही हमारी सदस्यता जो है वह पे कर सकते हैं। इससे पूर्व के आज का टॉपिक हम प्रारंभ करें। हमारे बीच में रीना अरोड़ा जी जो है वह नोएडा से सम्मिलित हो चुकी हैं, और वह जो है वह अपना एक भजन गाएंगी। रीना जी, आप हैं उपलब्ध? हाँ, अभी तो थी। रीना जी, आप उपलब्ध हैं जी? रीना जी, ऑडियो खोल दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप, हम आपको सुन पा रहे हैं जी। आप बोलिए अपना भजन। आपको देखिए मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आ रही है जी। दैट्स गुड। आप सबको मेरा नमस्कार। चलिए एक भजन सुनते हैं आज। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है। आशा हमें है, विश्वास है। हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आपके ही पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। साए में हम आपके ही पले, सत्कर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों में न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हमको हम सॉरी अपने गले से हमको लगा लोगे तुम। अपने गले से हमको लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है। आशा हमें है, विश्वास है। हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है।
हर शय में तुम हो समाये हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है, आशा हमें है विश्वास है। हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया गाया। और सबसे बड़ी बात है कि शब्द बहुत ही अच्छे थे। हमारे बीच में आचार्य जी, आचार्य करण सिंह जी पहुंच चुके हैं, वो उपलब्ध हैं। करण सिंह जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है जी। आप अपना जो है ना ये मोबाइल है इसको लिटा लें। अच्छा, बस सिर्फ लिटा लें और कुछ नहीं करना, बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी। ठीक है जी। तो हमारे बीच में आज आचार्य करण सिंह जी हैं। आप डीएवी नोएडा में शिक्षक हैं और धर्म शिक्षा, नैतिक शिक्षा और संस्कृत की कक्षाएं आप लेते हैं, और हमारे गुरुकुलों से ही पढ़े हुए हैं, और अपने पैशन के मुताबिक कभी कभी आर्य समाजों में जाके वे देते हैं। मैंने इनको आर्य समाज अनारकली मंदिर मार्ग में सुना था। नमस्ते ही क्यों, नमस्कार क्यों नहीं, नमस्कार में क्या पड़ा, उसके बाद हेलो क्यों नहीं, और राम राम जी क्यों नहीं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। लेकिन आज उनके मुख से कि नमस्ते की क्या इंपॉर्टेंस है, नमस्ते वेदों में नमस्ते करना ही क्यों लिखा है, तो इस पे करेंगे अगले 45 मिनट तक। करण सिंह जी, अब आपके वहां से अब ये कार्यक्रम जो है वह आगे आरंभ होगा। आचार्य करण सिंह जी। ठीक है जी, धन्यवाद। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता गणता जानता संगमे मही। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रीमान श्री अजय चौहान जी, प्रधान आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी, श्रीमान श्री अजय सहगल जी, मंत्री आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी, श्रीमती श्री नीलम सहगल जी, कोषाध्यक्ष, और आर्य समाज के सभी सम्मानित सदस्यगण, मातृशक्ति उपस्थित सभी अन्य श्रोताओं जो आज के इस कार्यक्रम में सब जुड़े हैं, तो आप सभी को नमस्ते। और आज का विषय भी यही है कि नमस्ते ही क्यों, तो इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे। आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं और बड़े ध्यान से आप सुन रहे हैं, तो अपने श्रीमान अजय सहगल जी की बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी, लेकिन संक्रमण काल के दौरान उस प्रकार से तो संभव नहीं हो सका। आज ये दूरभाष के माध्यम से ही इस प्रकार से आप लोगों के बीच में, आप लोगों के सम्मुख आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। तो आइए आज की इस अगली कड़ी को हम शुरू करते हैं। देखिए, अभिवादन की प्रथा संसार में जब से संसार बना है तब से लेकर के और आज तक बराबर चली आती है। प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, समाज में किसी न किसी रूप में आज और पहले भी अभिवादन होता आया है। इसे यानी कि जिसे हम अभिवादन कहते हैं, इसी को शिष्टाचार का मुख्य अंग माना जाता है। अभिवादन की पद्धति से ही यह ज्ञान हो जाता है
कि अमुक जाति, अमुक देश कितना सुसभ्य, सुसंस्कृत और अनुशासित है, व्यवस्थित है, संगठित है। किसी समय पूरे संसार में जब आर्यों का चक्रवर्ती राज साम्राज्य था तो अपने नाम के अनुरूप ही उनका अभिवादन भी था। हम अपने नाम को भुला करके आज हिंदू कहलाने लगे, तो उसी में हमारे अनेक प्रकार से यदि हम देखें कि आर्यों का अभिवादन क्या था, तो वेद, शास्त्र, इतिहास, पुराण आदि का अवलोकन करने से हमें ज्ञात होता है कि केवल एक ही शब्द मिलता है और वह शब्द है नमस्ते, जिसके समान विश्व में किसी देश, भाषा एवं जाति में इतना सार्थक, इतना सुंदर, इतना भावपूर्ण, इतना यौगिक, इतना वैज्ञानिक और कोई शब्द देखने में नहीं आता है। परंतु सदियों की दास्ता के कारण देश में बहुत सारी संस्कृतियां आई, बहुत सारी कल्चरलें आई और उसके कारण से हम थोड़ा सा आगे पीछे हुए। तो उसी में सदियों की दास्ता के कारण हम जैसे अपने आर्य नाम को भुला करके आज हिंदू कहलाने लगे। और हमारा एक संगठन तो इस पर बल भी देता है, वो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो इसी भांति अनेक संप्रदाय, उप संप्रदाय और उनके आचार्यों ने जो है अभिवादन के पृथक पृथक अपने अपने वाक्य घड़े और उन वाक्यों को अपने अपने अनुसार बुलवाना अनुसार अनुसरण किया और उस प्रकार से जो है प्रचलन में वो शब्द आते चले गए। जैसे राम राम, जय राम जी, जय सीताराम, सिया राम, जय कृष्ण, राधे राधे, जय शिव, जय शंकर, जय जिनेन्द्र, सत श्री अकाल, प्रणाम, दंडवत, पाए लागन, वंदे, जय भीम, जोहार आदि आदि ये मुख्यतः पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो विदेशी शब्द हैं जैसे सलाम, आदाबर्ज, गुड मॉर्निंग, बाई, बाय बाय, गुड नून आदि का प्रचलन समाज में बढ़ता चला जा रहा है और यह दास मनोवृत्ति का परिचायक है। इस प्रकार से इसको हम जो है बहुत, कई लोग तो बड़े सम्मान में होकर के इसको कहते हैं और सिखलाने का प्रयास भी करते हैं। हमारे यहाँ डीएवी में जब मैं बोलता हूं तो बच्चे मुझे नमस्ते करते हैं और मैडम को साथ में बैठी हो तो गुड मॉर्निंग करते हैं। मैंने एक दिन पूछा, भाई ऐसा क्यों, आप मैडम को भी तो नमस्ते कह सकते हो। तो कहने लगे नहीं गुरुजी, आपको ही नमस्ते कहेंगे, क्योंकि उनको वो हमें सिखाती हैं कि गुड मॉर्निंग बोलो। तो बात कक्षा और विद्यालय की है, वहां उनको उस प्रकार से नियम में कहना पड़ता है। लेकिन शिष्टाचार और व्यवहार की बात तो ये आती है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है कि अभिवादन करना आवश्यक होता है और ये आवश्यक वाला जो अभिवादन है इसी का नाम शिष्टाचार है, इसी का नाम व्यवहार है, इसी का नाम जो है ये अभिवादन आता है। और महर्षि मनु ने तो बड़ा सुंदर इसमें कहा है, जो शिष्टाचार के अंतर्गत आता है। मनुस्मृति में कहा है अभिवादन शीलस्य नित्यवृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी कि अभिवादन करने से जिसका स्वभाव है, जो ज्ञानवृद्ध पुरुषों का नित्य सत्संग करता और उनका अभिवादन करता है, उसकी 4 चीजें नित्य बढ़ा करती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अब देखो इसमें महर्षि मनु ने एक बात और कही है, जब कोई हमारे पास में बड़ा आता है या अतिथि आता है, तो अतिथि आता है या कोई बड़ा आता है या कोई दूसरी जगह से आता है, तो उस समय आने वाले के प्रति हमारे मन में कुछ भावनाएं उठती हैं और वो भावनाएं बहुत ही यानी कि विह्वल कर देती हैं और मन में हमें जो है, जो खड़े होकर के अभिवादन करने की हमारी परंपरा है, वैदिक संस्कृति की परंपरा है, और खड़े होकर के ही हमें सत्कार अभिवादन करना चाहिए।
तो यहाँ महर्षि मनु जी का प्रमाण है। महर्षि मनु जी प्रमाण देते हैं कि ऊर्ध्वं प्राणात् हयु उत्क्रामन्ति यूना स्थाविरायति प्रत्युत्थानम् अभिवाद्याभ्याम् पुनस्तान् प्रतिपद्यते। महर्षि मनु कहते हैं कि आयु, पद, विद्या, प्रतिष्ठा में बड़े लोगों के आने पर छोटों के प्राणों की ऊर्ध्व गति हो जाती है, और ऊर्ध्व गति होने से उनके मन में हलचल, घबराहट भी होता है, घबराहट उठने लगता है, और अभिवादन के लिए वो बहुत उत्साहित और लालायित रहते हैं। लेकिन मन में उस समय ये शंका, ये हलचल, ये घबराहट भी होती है कि कहीं हमारे इस आतिथ्य में कोई न्यूनता ना रह जाए और हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो यहाँ कहा कि जब खड़े होकर के अभिवादन, हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हैं तो उस समय प्राणों की जो गति ऊर्ध्व हो जाती है वो पुनः स्वाभाविक रूप से अपनी स्थिति में आ जाती है, और स्थिति में आने के उपरांत उसी प्रकार से मनुष्य सामान्य व्यवस्था को प्राप्त हो जाता है और उसका हृदय उत्साह से भर जाता है कि मैंने अपने से बड़े विद्वान का, अपने से बड़े नेता का, अपने से बड़े पद प्रतिष्ठा में अधिकारी का स्वागत किया है, सम्मान किया है, सत्कार किया है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि अभिवादन करने का ये तरीका भी है हमारा, और ऋषियों ने इसका हमें संदेश दिया है। महर्षि मनु का मैंने आपको प्रमाण दिया। तो अभिवादन किस प्रकार करें, क्या बोलें, अब ये मुख्य विषय है। जैसे मैंने आपको ये सारे ऊपर इतने सारे नाम गिनाए, और इनका प्रचलन भी हम देखते हैं संसार में, और कई कई जगह तो इनका प्रचलन बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो यहाँ हम जब पहले से हमारा ये अभिवादन है तो इस प्रकार से मनुस्मृति में तो ये आता है कि गुरु शिष्य यानी कि चरण स्पर्श करते हुए अमुक नाम वाला मैं आपको अभिवादन करता हूं, आपके चरण स्पर्श करता हूं, ऐसा लिखा है। और प्रत्युत्तर में गुरु कहता है आयुष्मान भव, स्वस्ति, यानी कि ऐसा कहकर के आशीर्वाद देता है। अब रामायण में भी इसका प्रसंग आता है। रामायण में श्री राम इसी विधि से प्रणाम करते हुए दिखाई देते हैं। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में आता है, ये यानी कि अयोध्या कांड का है, सै प्रांजलि अति अभिप्रेत प्रणतः पितुर अंतिके नाम एवं श्रावयन् रामो वंदे चरणौ पितुः। श्री राम दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से पिता के पास गए और अपना मस्तक नवाते हुए, अपना नाम सुनाते हुए, दोनों चरणों को स्पर्श करते हुए पिता का नमस्ते कहकर अभिवादन किया। अभिवादन करते समय इस प्रकार से बोला, तो ये रामायण का प्रमाण है। तो यहाँ और भी रामायण में जगह जगह पर आया है। देखिए किष्किंधा कांड, जब हनुमान वहां सुग्रीव के सेना प्रधानमंत्री के रूप में, उनके सचिव के रूप में थे, और राम को, लक्ष्मण को आता देख, धनुर्धारी को देख सुग्रीव ने जब उनका पता जानने के लिए भेजा, तो वो गुप्त रूप से वहां ब्राह्मण का वेश बना करके गए और जाकर के उनके पास में खड़े हुए और उनकी सारी बातों को ध्यान से सुना गुना, और फिर अपना रूप यानी कि ब्राह्मण वाला वो पर्दा हटा करके सामने आ गए। और वहां उन्होंने, वहां आता है रामायण में कि अंजलि बद्ध्वा विनीत भावस्य राम लक्ष्मणौ प्रणाम वंदे हनुमतः, यानी कि हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को हाथ जोड़कर, सर झुकाकर विनीत भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ उनका अभिवादन किया, नमस्ते किया, प्रणाम किया। और इस प्रकार से और भी बहुत सारे इसमें प्रमाण हैं। तो महर्षि विश्वामित्र
वशिष्ठ जी को नमस्ते करते हैं, उसमें आता है नमस्ते अस्तु गमिष्यामि मैत्रिणे क्षयस्य चक्षुषा। हे मुनिवर वशिष्ठ जी, आपको मैं अभिवादन के रूप में नमस्ते कहता हूं, नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं, ये इसका भाव है। सीता माता जी वो भी जो है ये अरण्य कांड का है, इसमें कहा है विराट को, जो राक्षस था वहां एक विराट, नमस्ते राक्षसु उत्तम, सीता माता कहती है हे विराट राक्षसों में उत्तम, मैं नमस्ते कहती हूँ, मेरा नमन स्वीकार करो। तो ये इस प्रकार से रामायण में और महाभारत में भी इस प्रकार से आया है। महाभारत में शिवेन पांडवान ध्याहि नमस्ते भर्तर्षभा, यानी कि पांडव बड़े ध्यान से परस्पर एक दूसरे को नमस्ते बोल करके अभिवादन करते हैं, और श्री कृष्ण जी भी नमस्ते करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं जी राम तो परमात्मा थे, परमात्मा के बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए और हमें राम राम कहने से आप न रोकें तो अच्छा रहेगा, राम का नाम तो आ ही जाता है। तो यहाँ देखिए एक मैं प्रसंग दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण का है और ये युद्ध कांड का है। यत् कर्तव्यम मनुष्येन दर्शना प्रतिम आर्जतः तत्कृतं हत्वा रावणं सयेदम आकांक्षिणः। यानी कि राम यहाँ सीते से कहते हैं कि हे सीते, मैंने तिरस्कार का प्रतिशोध करने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह किया, और मान मर्यादा की रक्षा के लिए मैंने रावण का वध किया। तो यहाँ इससे ये पता चलता है कि राम हमारे आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और हमारे आदर्श हैं, आर्य संस्कृति के प्राण हैं। उनको इस प्रकार से परमात्मा कहना ये उचित नहीं है। तो इस प्रकार से यानी कि ये सीता को यहाँ कहते हुए, दूसरा हम किसको नमस्ते करें? देखिए इसमें जब स्वामी दयानंद जी महाराज मुरादाबाद आर्य समाज की स्थापना करने आए तो उनका वहां मुंशी इंद्रमणि जी के साथ में 3 दिन वार्तालाप हुआ, नमस्ते पर ही शास्त्रार्थ हुआ। और नमस्ते पर शास्त्रार्थ करते हुए मुंशी इंद्रमणि ने कहा, जो पंडित थे, बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम पहले जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल कहा करते थे और उसको हमने जय गोपाल बंद किया, तो अब हमें जो है हमने उसकी जगह परमात्मा जयते ऐसा अभिवादन रखा है। जब हमने जय गोपाल कहना आरंभ किया था और जय गोपाल बंद करके हम परमात्मा जयते रखा है, तो उसके बाद बड़ा द्वंद मचा। हमारा इस प्रकार से जो है ये कि हमें जो है बहुत सारी हमारी मजाक की उड़ाई, हंसी उड़ाई, तो ऐसा हमें करना चाहिए कि आप जो है अब इसमें कोई स्वामी जी परिवर्तन करने के लिए ना कहें कि फिर से द्वंद खड़ा होगा। अब ये विषय बड़ी उससे शांत हुआ है, ऐसा हमें आप ना करने का आदेश दें तो अच्छा है। और परमात्मा जयते इसको अभिवादन में बोलने में कोई हानि नहीं है। तो किसी ने कहा कि देखो परमात्मा जयते कहीं भी वैदिक सिद्धांत में, वैदिक शास्त्रों में ब्रह्मा से लेकर के और जैमिनी आदि ऋषि पर्यंत कहीं भी नहीं आया और न ही कहीं उसका ऋषियों ने प्रयोग किया है। तो नमस्ते का जगह जगह पर प्रयोग आया है और वेदों से हम आपको अनेक प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। चारों वेदों में नमस्ते का ही प्रयोग हुआ है, इसीलिए नमस्ते ही आर्य समाज के लोग अभिवादन के रूप में रखें और नमस्ते का ही प्रयोग किया करें। ऐसा कहने पर पंडित इंद्रमणि मुंशी ने कहा कि स्वामी जी, जब कोई राजा
कोई छोटा व्यक्ति नमस्ते करेगा तो राजा भी उसको नमस्ते कहेगा, विद्वान को कोई नमस्ते कहेगा तो वो भी उसको नमस्ते कहेगा। ये व्यवहार तो अनुचित सा लगेगा, इसीलिए इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए और आपसे मैं इस बात में सहमत नहीं हूं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो मुंशी इंद्रमणि जी, कोई भी इस प्रकार से बड़ा छोटा नहीं होता और कोई राजा, नेता, विद्वान या कोई भी इस प्रकार से अपने मुख से अपने आप को कभी बड़ा नहीं कहता और न कभी इस प्रकार से बड़ा बनता है। तो इसमें उन्होंने कहा ये तो अभिवादन का विषय है, इसमें अभिवादन के विषय में एक दूसरे का अभिवादन हमें इस प्रकार से करना चाहिए और केवल नमस्ते का ही प्रयोग करेंगे, नमस्ते का ही प्रयोग करना चाहिए। और उन्होंने बताया कि नमा धनते, हम इसमें जो है ये वाक्य पूर्ण है, इसमें किसी प्रकार से अलग से विशेषण या अलंकरण जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो मुंशी इंद्रमणि जी और आर्य समाज के सभी लोगों ने उसे स्वीकार किया और आर्य समाज का तो यह अभिवादन नमस्ते ही है। देखिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं और आर्य समाज के दीवाने थे, उन्होंने अपना उद्गार व्यक्त करते हुए कहा है कि जब आर्य समाज की लोकप्रियता नमस्ते के कारण बढ़ने लगी और नमस्ते आपस में करने से, व्यवहार में आने से छुआछूत मिटने लगा और दलितों के मन में इस प्रकार के भाव दूर होने लगे, तो कुछ संकीर्ण भावना के लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उसके स्थान पर दूसरे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके अभिवादन के रूप में प्रचलन प्रारंभ किया, जिससे ये प्रचलन देखने में आता है। दूसरा एक बात यहाँ और भी स्पष्ट कर दें कि देखिए ये जो राम राम का प्रचलन आया, ये शाहपुरा में, जयपुर के पास में पड़ता है शाहपुरा, वहां एक मत चला वहां से और उसका नाम राम सनेही मत है। वो राम सनेही मत जो चला तो उनका गुरु राम सनेही था, उनके अपने शिष्य जब उसने बनाए, ये अब तक 600-700 वर्ष पहले की बात है, तो उस समय चले तो उन्होंने अपने गुरु का नाम जो पहले राम था और परमात्मा रूपी राम से भी उस प्रकार से जोड़ते हुए उन्होंने कहा राम, वो राम भी, भगवान राम भी और हमारे गुरुजी के राम नाम में राम है पहले, तो हम दोनों को एक करके क्यों ना हम राम राम कहें, आपस में हम एक दूसरे को राम राम किया करें। तो इस प्रकार से उन्होंने आपस में राम राम का ये अपना कोडवर्ड बनाया और उसमें अभिवादन के रूप में उसको प्रयोग करने लगे तो करते रहे और एक बार उनके शिष्य जो है स्वामी दयानंद जी महाराज से भी टकराए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप राम राम करने का खंडन करते हैं और नमस्ते पर बल देते हैं। नमस्ते तो बहुत उसके लिए है, राम राम में परमात्मा का नाम भी आ जाता है और उनके प्रति हमारी भावनाएं बनी रहती हैं, तो हम उनसे जुड़ भी जाते हैं, व्यक्ति जुड़ जाता है और उसको याद करते करते वो मिल भी जाते हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो आपने मुझे तो याद नहीं किया, मेरा नाम कभी आपने इस प्रकार से नहीं लिया और फिर भी आप मेरे सम्मुख उपस्थित हैं, मैं आपसे मिल रहा हूं, तो नाम से नहीं, ऋषि ने वहां कहा कि आप अज्ञानता में इस प्रकार से अभिवादन के स्थान पर जो व्यवहार कर रहे हैं वह अनुचित है, क्योंकि उपासना आदि से ही परमात्मा मिलता है, इस प्रकार से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। तो उन्होंने कहा केवल नमस्ते ही हमें कहना चाहिए और नमस्ते से ही अभिवादन सिद्ध होता है, इससे अलग सिद्ध नहीं होता। तो किसको कौन करे, तो यहाँ विषय आता है कि पिता पुत्र को करे, पुत्र पिता को करे, पति पत्नी को करे, पत्नी पति को करे, भाई बहन को करे, बहन भाई को करे और सब आपस में एक दूसरे को मिलकर के नमस्ते किया करें। तो इसमें वेद का प्रमाण है, वेद का प्रमाण है कि जैसे छोटे बड़े की बात कई बार आती है कि हम तो भाई बड़ी जाति के हैं या विद्वान हैं या इस प्रकार से हम क्यों उसे नमस्ते करें। तो देखिए आर्य समाज के लोगों की जो पद्धति है
वो हाथ जोड़ के एक दूसरे को नमस्ते कहकर अभिवादन करने की है और उससे पहचान भी हो जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार डॉक्टर करण सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं और कश्मीर के राजा भी हैं, उनके यहाँ एक बार हम गए और जो हमें लेकर के वहां गए थे, हमारा उनका साथ ही कार्यक्रम था अम्बेडकर कॉलेज में। और ये 25 दिसंबर को, यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती और स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस एक ही साथ वो लोग मना रहे थे। तो उसके सभागार में वहां जाने से पहले जब उनके कक्ष में वहां मिले तो मैंने हाथ जोड़ करके सर नवा करके नमस्ते किया और नमस्ते करते ही उन्होंने तुरंत कह दिया कि लगता है आप आर्य समाजी हैं। तो मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, लेकिन पहचान कैसे लिया ये थोड़ा और बता दीजिए राजन। तब ने कहा कि इस प्रकार से हाथ जोड़ के हृदय के पास लाके मस्त नवा के आर्य समाज के लोग ही अभिवादन करते हैं और कोई विश्व में इस प्रकार से अभिवादन नहीं करता। तो इससे हमारा भी एक तरह से मान सम्मान वो हुआ और अपने हृदय में उत्साह बढ़ा। तो हमने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, और ऐसा ही है। और उनको हमने फिर एक बात कही, मैंने कहा आर्य समाज के विद्वान पंडित गणपति शर्मा ने ही आपके पिताजी को उस समय जानसन पादरी के शास्त्रार्थ होने से जीत करके बचाया था। तो आर्य समाज ने तो देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए काम किया है, इसीलिए उनका अभिवादन भी वेदोक्त ही है। तो यहाँ मैं वेद का प्रमाण दे रहा हूँ। ये यजुर्वेद का मंत्र है, 16वें अध्याय का 32वां मंत्र है, कौन किसको नमस्ते करे। तो इसमें कहा है नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च पूर्वजाय च अपरजाय च नमो मध्यमाय च नमो परगल्लभाय नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमो च। यहाँ कहा है कि ज्येष्ठ और कनिष्ठ सबके लिए आदर भाव नमस्ते है। सबको ही नमस्ते करना चाहिए और सब नमस्ते कह करके ही एक दूसरे का अभिवादन करें। तो ज्येष्ठ के लिए, कनिष्ठ के लिए, और जो मंद बुद्धि हैं उनके लिए, जो मध्यम है उनके लिए, और जो किसी प्रकार से भी यानी कि उतने ज्ञानवान नहीं है, विद्वान नहीं है, उनके लिए भी नमस्ते का प्रयोग करना चाहिए। उनको भी नमस्ते ही कहें। ऋग्वेद में भी मंत्र आता है, ऋग्वेद का भी प्रमाण है, नमो मेदभ्यो नमो अर्भकेभ्य नमो युवाभ्यो नमो आसीनेभ्य। 12वें मंडल का ये 7वें सूक्त का 13वां मंत्र है। बड़ों के लिए, छोटों के लिए, युवा के लिए, वृद्ध के लिए नमस्ते बोल करके सत्कार हो। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि नमस्ते इसी के लिए कहा जा सकता है। और नमे शब्द जो है निघंटु में आया है, ये अन्न के लिए भी आया है, और नमे यानी कि वज्र के लिए भी आया है। क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं तो अलग अलग उसका प्रयुक्त होना स्वाभाविक है। तो यहाँ नमस्ते के लिए जो उसमें आया है, यहाँ कहा है कि नमो वंचते परिवंचते सयूयताम पत्ये नमो नमो निसंगी गण भी युक्ते तस्कराणाम पत्यो नमो नमः। इसका यजुर्वेद का ये 16वें अध्याय का 21वां मंत्र है। इसमें कहा है कि राजपुरुष उनको वज्र दंड से मारे जो छल से दूसरों का अन्न आदि पदार्थ अपहरण कर लें, और जो इस प्रकार से उनको मारने वाले हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनको राजा यानी कि सम्मान करते हुए उनका सत्कार करे, उनको नमन करते हुए, नमस्ते कहते हुए उनका सदैव सत्कार किया करे। और अपने यहाँ जो तलवार से रक्षा करने वाले और विद्वता से सब प्रकार से राज्य की रक्षा करने में तत्पर हैं, ऐसे लोगों को, राजा को उनका सत्कार नमस्ते कह करके करना चाहिए।
ये यजुर्वेद में मंत्र आया है। ये यजुर्वेद के मंत्र का ही हवाला मैं आपको दे रहा हूं। 16वें अध्याय का 21वां मंत्र है, जो ठग विद्या करे परपंच करें। आज देश में हमारे जो ठग विद्या छल परपंच ये चल रहा है, इसमें राज का भी नियम है। राजा को चाहिए कि वो राज्य के स्तर से भी इनको दूर करे। आर्य समाज तो अपने बल से इसका निवारण कर ही रहा है, लेकिन राजा को भी चाहिए कि वो भी ऐसे छली छदम्बियों का विनाश करे और उनसे प्रजा को संरक्षण दे। तो इस प्रकार से यहाँ कहा है कि नमे का अर्थ विनम्रता है। तो विनम्रता सत्व का अपहरण करने वालों का भी स्वागत करते हैं, यानी कि जो अब इसमें कई बातें, जैसे दंडवत झुक के चलना, दंडवत भी प्रणाम करते हैं और चरण छू के भी प्रणाम करते हैं, तो नमस्ते करते हैं। तो यहाँ कहने का अभिप्राय ये है कि दंडवत करना, अब उसमें देखो ये बिल्कुल अज्ञानता है। दंडवत का जो विधान है उसमें कहते हैं दंडवत क्यों ना करें, तो दंडवत इसलिए ना करें कि एक तो उसमें स्थान गिरेगा, 6 गुणा 2 12 स्क्वायर फीट जगह चाहिए कम से कम, उसमें जाकर के वो जो है दंडवत कर सकेगा, और उसमें समय भी अधिक लगेगा और उसमें परिश्रम भी अधिक होगा। तो इस प्रकार से कहने का ये है कि जब हाथ जोड़ के हृदय के पास लाके मस्तक नवा के एक ही बार में हजारों लोगों को नमस्ते किया जा सकता है और बहुत ही अल्प समय में सभी का सत्कार किया जा सकता है और नमस्ते कह करके वाक्य पूर्ण हो जाता है, उसमें किसी प्रकार से किसी वो नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार से ये दिया है कि द्विजानां नमः पूर्जने अन्येषां नमो अनंतकरम स्त्रीणां च कवाचिदच्छन्ति नमो अंतरं यथा विधि। द्विजों के लिए और पहले नमः शब्द का प्रयोग करना चाहिए और अन्यों के लिए अंत में नमः शब्द का प्रयोग करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी पहले नमः शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जैसे माताजी नमस्ते, आचार्य जी नमस्ते। तो इस तरह से उनके लिए इस तरह से पहले प्रयोग करना चाहिए और दूसरों के लिए फिर बाद में इसका प्रयोग करें। तो इस प्रकार से अष्टाध्यायी में नमे जो नम धातु है उसकी जब संधि करेंगे तो नमे धन ते हो जाएगा, और यहाँ नमे के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ते तुभ्यम यानी कि तुभ्यम के स्थान पर यह प्रयोग हुआ, तो इसका अर्थ होता है यानी कि मैं आपका आदर करता हूं, सत्कार करता हूं, आपको नमन करता हूं, ये इसका सार्थक अर्थ हुआ। मैं आपका आदर करता हूं ये अर्थ हुआ। अब जो बात आ रही थी कि नमस्कार क्यों ना करें, नमस्कार करने में क्या दोष है। देखिए, नमस्ते कहने से आर्य समाज के लोग नमस्ते करते हैं, तो इसको कुछ संगठनों ने, कुछ लोगों ने आर्य समाज की गंध मान लिया इसको, और इसलिए वो नमस्ते करने से हटने लगे और उन्होंने अपने अपने अलग अलग कोड वर्ड बनाए, कहने लगे नमस्ते तो आर्य समाज ही करते हैं, हम तो नमस्ते नहीं करेंगे, हमारा तो राम राम है, हम तो जयशंकर की बोलेंगे। तो इस तरह से इससे द्वेष भी बढ़ता है और एक रूपता भी नहीं आती और संस्कृति का परिचायक भी नहीं है, ऋषियों के आदेश का पालन भी नहीं है, वेद के आदेश का अनुपालन भी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ कहा कि नमस्कार जो है कहने से वो संज्ञा है और इसका अर्थ है आदर करना, नमन किया हुआ। अब किसके लिए नमन किया हुआ है, किसने किसको किया, ये इसमें स्पष्ट नहीं है। जैसे आप पथिक जी का एक गीत सुनते होंगे, तो वहां पथिक जी उसमें कहते हैं ना, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार रहे। तो यहाँ वो पहले यानी कि कर्ता का बोध करा रहे हैं, नमस्कार भगवान तुम्हें, साथ में उसमें क्रिया कर्ता दोनों आ रहे हैं, तो ये वाक्य तब पूर्ण होगा। अगर हम नमस्कार करेंगे तो उसमें इतना बोलना पड़ेगा, तो जब जाकर के वाक्य पूर्ण होता है। तो ये नमन किया हुआ, आदर करना, आदर किया हुआ, ये नहीं स्पष्ट हो रहा है किसके लिए किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है।
तो इसीलिए नमस्कार और प्रणाम में इस प्रकार से क्रिया पूर्ण नहीं होती, तो नमस्ते कहने से क्रिया पूर्ण हो जाती है। अब दूसरा प्रसंग ये है कि देखो, एक बार अमेरिका में एक धर्म सम्मेलन हुआ, विश्व धर्म सम्मेलन, और उस धर्म सम्मेलन में सभी प्रकार के जो है धर्माचार्य वहां आए थे। और जब धर्माचार्य आए तो उन्होंने अपने अपने मत के अनुसार अपने अपने अभिवादन को वहां प्रस्तुत किया और उसके सार्थक अर्थों को भी प्रस्तुत किया। लेकिन आर्य समाज की तरफ से पंडित अयोध्या प्रसाद जी, जो बहुत योग विद्वान हुए हैं और तार्किक भी थे, वह उस विश्व सम्मेलन में गए और उन्होंने नमस्ते करके सबका अभिवादन किया। और नमस्ते करके जब अभिवादन किया तो वहां सभी मतों के लोगों ने इस शब्द को सुनते ही उन्होंने अंग्रेजी में एक स्वर में कहा, बेस्ट ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ ऑल। जब ये कहा तो एक अंग्रेज ने पंडित अयोध्या प्रसाद जी से कहा कि पंडित जी, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट नमस्ते, यानी कि आप डिफाइन करें कि नमस्ते क्या है और क्यों नमस्ते करें, इसमें क्या अर्थ बनता है, इसका कैसे है। तो पंडित जी ने वहां अंग्रेजी में जो बात कही थी, अंग्रेजी में उसको इस प्रकार से कहा, उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए इसे कहा और उन्होंने बताया, विद ऑल पावर माई हैंड, विद ऑल पावर माई हार्ट, विद ऑल पावर माई हेड। यानी कि हम नमस्ते जो करते हैं उसकी विधि यही है, उसमें 3 क्रियाएं होती हैं कि पहले हम हाथ को जोड़ें और हाथ को जोड़ करके जो है हृदय के पास लाएं और फिर मस्तक नवाएं और मस्तक नवा करके बोलें नमस्ते जी, या माता जी, पिताजी जो भी सामने हैं, गुरुदेव आदि, इस प्रकार से बोल करके अभिवादन करें। जब पंडित जी ने इस प्रकार से किया तो वहां उस विश्व धर्म सम्मेलन में यानी कि नमस्ते अभिवादन को ही स्वीकार कर लिया गया सार्वभौम स्तर पर। सारे विश्व का अभिवादन नमस्ते है। इसलिए आप देखते हैं विदेश से जो लोग आते हैं वो हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं और नमस्ते करके ही अभिवादन करते हैं, भले ही उसका अर्थ जानते हैं नहीं जानते, अभिवादन उस प्रकार से करते हैं। इसका एक उदाहरण मैं और प्रस्तुत कर देता हूं। देखिए 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ और उसमें 800 बच्चे योग के लिए उसमें स्वागत गान में प्रथम में रखे थे और उसमें 60-80 बच्चे यानी कि 100 बच्चे थे, जिसमें 20 गुरुकुल से थे, 33 थे और 80 हमारे स्कूल से थे। बसें उनकी आती थी, वो रामदेव जी के माध्यम से वहां लेकर के गए थे और उनका संचालन मेरे हाथ में ही था, मैं उनका वहां लेकर के जाता था। तो वहां नेहरू स्टेडियम में जिस समय बाहर देशों की 72 टीमों ने उसमें भाग लिया था, तो 72 टीमें उनके होर्डिंग जहां बने थे वहीं हमारे छात्रों का होर्डिंग बना था। हमने सोचा कि अब ये सब लोग फ्लैग मार्च करते हुए इसके अंदर में जा रहे हैं, तो हमें इसको देखना चाहिए कि ये कैसे करते हैं, फ्लैग मार्च कैसे चलेगा। तो रस्सी बंधी हुई थी, हम उसके उधर खड़े थे, आर्मी के जवान तैनात थे और जैसे विद्यार्थी भी हमारे साथ में खड़े थे। तो वहां से जैसे जैसे टीमें चल रही थी, जिस देश की थी वो अपनी झंडा लेकर के जब आगे बढ़ रहे थे और उनकी टुकड़ी जब हमारे नजदीक को आई तो उन्होंने हाथ ऐसे माथे के पास ले जा करके और अपनी टूटी फूटी हिंदी में कहा नमस्ते नमस्ते। और 71 टीमों ने ऐसा किया, लेकिन एक टीम ऐसी थी कि जिसने ऐसा नहीं किया और उसने हाथ हिला करके ऐसे करके जो है अपना अभिवादन किया। और वो टीम कौन थी? वो टीम पाकिस्तान की टीम थी। बाकी 71 देशों की टीमों ने यानी कि किसी ने हाथ जोड़े और किसी ने मस्तक हाथ पर लगाया, जैसा उनके कोच ने उनको बताया वैसा ही उन्होंने किया होगा। क्यों? क्योंकि उनके कोच ने पढ़ाया होगा आप भारत जा रहे हैं और वहां तो प्राचीन काल से सदियों से उनका ये अभिवादन रहा है और आप ऐसे ही अभिवादन करना, इस प्रकार से नमस्ते कहना। तो ये उन्हें सिखाया गया। तो तब उन्होंने कहा, उनको किसी भी देश ने नहीं कहा कि गुड मॉर्निंग जाके कहना, किसी भी देश ने नहीं कहा कि बाय बाय कहना,
किसी भी देश ने और नहीं कहा और राम राम आदि का कोई नाम नहीं सिखाया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि स्वामी दयानंद द्वारा दिया गया अभिवादन के रूप में नमस्ते, जो आदि सृष्टि काल से चला आता है और सभ्यता सुसंस्कृत का परिचायक है, तो उसको हमें प्रयोग करना चाहिए। और ये जो अन्य शब्द आए हैं, इनको हम उस प्रकार से इन पर रिजिड ना हो, इन पर जो है हठधर्मिता ना करें, क्योंकि अभिवादन आप कर रहे हैं। अब राम का जहाँ प्रसंग है, राम के विरोधी थोड़ा ही है, राम तो हमारे आदर्श है। समय होता जा रहा है जी, जरा कंक्लूड करिए। ठीक है, अभी कर देते हैं, बस 2 मिनट। अच्छा, तो उसमें इस प्रकार से जो है कहने का मतलब है कि राम और कृष्ण तो हमारे आदर्श हैं, आर्य संस्कृति के प्राण हैं, और आर्य समाज जितना राम कृष्ण को मानता है, तो राम कृष्ण जब नमस्ते करते दिखाई देते हैं तो उनकी संतति होने के कारण हम नमस्ते क्यों नहीं करें, ये हमारा यहाँ मुख्य प्रयोजन है। तो हम यहाँ यही कहते हैं। तो इसलिए मैं अपनी बात को समेटता हुआ अब यहाँ मैंने कुछ बातें रखी हैं कि नमस्ते क्यों करें, नमस्कार क्यों ना करें, प्रणाम क्यों ना करें, ये मैंने स्पष्ट कर दिया। और बहुत सारे उदाहरण भी आपके बीच में दिए, बहुत सारे प्रमाण दिए, वेद के दिए और उसके रामायण के दिए, महाभारत के दिए। तो इस प्रकार से अब अंत में बस आप सभी को नमस्ते करेंगे, 2-3 लाइन में जो है इस बात को इस प्रकार से कहेंगे, क्योंकि समय आगे बढ़ता जा रहा है। तो हम केवल जो है इनको इस प्रकार से करें और दूसरी बातों में ना लगे, केवल नमस्ते ही हमारा आधार है और सबको मिलने का भी है। तो आइए मिलकर के मेरे साथ बोलेंगे इन लाइनों को। नमस्ते जी आदि काल से रीत यही है करो नमस्ते जी। नमस्ते जी आदि काल से रीत यही है करो नमस्ते जी। वेदों का आदेश यही है, ऋषियों का संदेश यही है, छोटे बड़े सब एक दूजे को करो नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। अभिवादन करो वृद्ध जनों का, मिले लाभ आयु और बल का, विद्या यश की होवे वृद्धि, रहोगे हंसते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। तो सभी ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना और सहगल साहब ने हमें इस प्रकार से यहाँ बोलने का मंच पर अवसर दिया। तो आप सभी का हृदय से आभार धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को मैं अब यहाँ विराम करता हूँ। ओम सम। आचार्य जी, करण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही रोचक रहा। सबसे बड़ी बात है कि हम जिस तरह से राम और कृष्ण को मानते हैं, राम भी नमस्ते जी किया करते थे और कृष्ण भी नमस्ते जी कहते थे। इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपने दिया। वेदों में भी कहा गया। और फिर नमस्ते का भी एक तरीका है, माता पिता और आचार्य का नाम लेना है तो माता जी नमस्ते, पिताजी नमस्ते, गुरु जी नमस्ते, और कोई मित्र मिले, कोई और मिले, कोई भाई बंधु और बसे मिले तो नमस्ते भाई जी, नमस्ते देवेंद्र जी, नमस्ते, उनका नाम बाद में आएगा, माता पिता, मतलब एक सिस्टम है नमस्ते जी जो है। कई चीजें ऐसी हैं जिनसे पर्दा हटा है। और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अलका अग्रवाल जी हैं जो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मैं कुछ एक छोटी सी कविता होली के ऊपर बोलना चाहती हूँ। अलका जी हैं हमारे बीच में? अलका अग्रवाल जी, हाँ जी, नमस्ते। में मिली है सबको नमस्ते। एक छोटी सी कविता होली पर बोल रही हूँ मैं। जी जी। होली के त्योहार को सब रास व रंग से जोड़ते हैं, होली के त्योहार को ना जोड़ो रास व रंग से। ये प्रभु का संदेश है जो जीना सिखाता है प्रेम और सदाचार से। होली का ये त्योहार है, खुशियों की बात है, देखी उमंग सब में तो आया ये विचार, बढ़ता रहे हर पल यूं ही आपस का प्रेम प्यार, बढ़ता रहे हर पल यूं ही आपस का प्रेम प्यार, हर मन से द्वेष ईर्ष्या की भावना मिटे, अभिमान की छाए है जो बादल वो अब हटे,
मिलजुल के प्रेम से रहे आपस में शान से, एक दूसरे की बात को समझे व मान दे, होली के साथ वैर और विरोध जला दे, खुशियों के रंग लाया है ये होली का त्योहार, बढ़ता रहे हर पल यूं ही आपस का प्रेम प्यार, आपस का प्रेम प्यार। होली पे लाल पीले नीले रंग जो खिले, सतरंगी बन के आसमां भी झूम के खिले, रंग जाए हम संयोग व प्रेम से, होली के रंगों से यहाँ आई नई बहार, बढ़ता रहे हर पल यूं ही आपस का प्रेम प्यार, आपस का प्रेम प्यार। आपस के जो गिले हैं वो हम भूल जाएंगे, त्योहार प्रेम से सभी मिलके मनाएंगे, एक दूसरे के भाव का सम्मान करेंगे, आपस में ऐसी प्रेम की माला बनाएंगे, हम एकता की तार में जुड़ के दिखाएंगे, सद्भाव व सहयोग से, सद्भाव व सहयोग से महकेगा ये गुलजार, बढ़ता रहे हर पल यूं ही आपस का प्रेम प्यार, बढ़ता रहे हर पल यूं ही आपस का प्रेम प्यार, आपस का प्रेम प्यार। सबको सादर नमस्ते। अलका जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने हमारी आशा से अच्छी कविता बोली, तो आप सभी का बहुत धन्यवाद है। मैं बता दूं आपको कि अगले सप्ताह जो है वो डॉक्टर आचार्य वागीश जी, जो कि एटा गुरुकुल के आचार्य हैं, वे हमारे बीच में रहेंगे और उनका विषय है धन ऐश्वर्य का स्वामी कौन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, धन ऐश्वर्य का स्वामी कौन। और मेरी प्रार्थना है इंदु चौहान जी से कि आप तो फटाफट से कविताएं लिख लेती हैं जी किसी भी विषय पे, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगले सप्ताह आप भी एक कविता अवश्य बोलिए जी। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, तो आप अवश्य बोलिएगा। और मैं सभी से कहूंगा कि जिस तरह से उमा सिंघल जी और राजन सिंघल जी आप लॉस एंजलिस में रहते हैं और आर्य समाज के प्रवचनों से प्रभावित हुए और उन्होंने आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी की जो है वो सदस्यता ग्रहण की, और आप में से भी जो कोई इंटरेस्टेड हो भारत में इस आर्य समाज का सदस्य बनना, केवल मात्र 1000 रुपया हम पूरे साल में लेते हैं, आप भी मेंबर बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा हमारा एक स्क्रूटनी की कमेटी है, वो देख लेती है हर लिहाज से कि हाँ ये सभ्य हैं, सब कुछ है और अच्छा रुचि रखते हैं वेदों में, तो वो सब जानने के बाद हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक छोटी सी वो है, लेकिन आप अपनी इच्छा अवश्य जाहिर कीजिए। हमारे बीच में आज श्रीमती मल्लिका चौहान, आलोक मित्तल जी, अर्चना आर्य जी, बीके सिंह जी, भूषण बजाज जी, डॉक्टर वर्षा बजाज जी, बीएस चौहान जी, दिव्या जैन जी, डॉक्टर आशा वर्मा, आशा, डॉक्टर शिखा कपूर, साक्षर डॉक्टर भविंदर सिंह, इंदु बत्रा जी, जितेंद्र अब्बी जी यूएसए से, ज्योति धवन जी, केशिया जी, कुंवर राज जी, मधु चौहान जी, महेंद्र जी, मणि गर्ग जी, मंजू कलसी जी, मृदुला चौहान जी, एमएस चौहान जी, नीलम सहगल जी, उसके बाद है पद्मा शर्मा जी, प्रमोद चौहान जी, प्रशांत जी नोएडा से, प्रतिभा श्रीन जी जो हैं वह भी अपनी कई सहेलियों को इसमें ला चुकी हैं, और उनसे भी मैं कहूंगा कि वो उनको प्रेरित करें कि वो हमारी आर्य समाज की सदस्य बने। और पिछले सप्ताह इन्होंने जन्म दिवस पे एक अच्छी राशि आर्य समाज को दी, इनका धन्यवाद। रागिनी चौहान, राज लूथरा, राजेश सेठी, राकेश चौहान, उसके बाद है रामवीर सिंह, रणवीर सिंह, रीना अरोड़ा, रीता सोनी इनसे आज मेरा टेलीफोन पे इन्होंने चर्चा की और हमारे बिल्कुल पारिवारिक संबंध इनसे निकल आए, मैं उनको बिल्कुल पहचान गया। उसके बाद शांता राजपूत जी लुधियाना से, शशि सिंह जी, बीके सिंह जी, एस के ग्रोवर जी, सुनीता जी, सुशील अरोड़ा जी,
उसके बाद उमा सिंघल और राजन सिंघल जी, उर्मिला रस्तोगी जी, अन्नपूर्णा दीवान जी, वीना गुप्ता जी, उसके बाद है जी रेणु शर्मा जी, इंदु चौहान जी, उषा तनेजा जी, सुमन बंसल जी, प्रमोद चौहान जी, शशि चौहान जी, पवन शास्त्री जी, आर के त्यागी जी, और सैफिया मदान जी एंड सुधीर जी। और उसके बाद और बहुत हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास समय कम है इसलिए मैं सभी के नाम नहीं दे सका उनके लिए। तो हमारे बीच में रामचंद्र जी, हमारे पंडित जी आर्य समाज के, वो भी बीच में हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अब शांति पाठ का कार्यक्रम करें। शांति पाठ। प्रधान जी कुछ बोलना तो नहीं? आइए जी, आइए। नहीं बस ठीक है। ठीक है, चलिए जी। आइए हम सब मिलकर के शांति पाठ के मंत्र का पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षम शांति शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सभी को सादर नमस्ते जी। अगले सप्ताह मिलते हैं। आशा है कि अधिक से अधिक, क्योंकि टॉपिक बहुत बढ़िया है जी, धन ऐश्वर्य का स्वामी कौन। धन्यवाद जी। बिल्कुल।